के साथ में क्वेश्चन नंबर 11 के थ्रू मैं आप लोग के साथ में जो कॉम्पोजिट सम्स है उसको कैसे प्रैक्टिस करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में कैसे करना, देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। श्याम एंड संजय when in partnership business sharing profits and losses in the ratio of what 2:3। ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 दिया हुआ है। सन्डी क्रेडिटर्स दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट्स दिया हुआ है, कैश इन हैंड कैश इन बैंक दिया हुआ है, सन्डी डेटर्स दिया हुआ है, संजय का अकाउंट दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है। बराबर। 1 अप्रैल 2021 में द एडमिटेड क्या शंकर फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। क्या मुझे बताइए, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। क्या आपके पास में जो नया पार्टनर है उसका शेयर भी दिया हुआ है, यानी वही इक्वल टू क्या होता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा आप लोग का, 2:3 होगा। बराबर। ये तो हम लोग केस नंबर 1 वाला सिचुएशन ही गिर गया आपका। शंकर इज टू ब्रिंग रुपीज 30,000 रुपीज एज इज कैपिटल, 20,000 रुपीज एज इज गुडविल विच इज टू रिमेन इन द बिजनेस। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस बाय 10%। बाय 10% मतलब उतना से गिरेगा। ठीक है। बिल्डिंग अप्रिशिएट होगा। प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन जो है बनाना आपको, टू बी मेड लिखा हुआ है आपका। ठीक है। अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम, unaccounted accrued income of rupees 2,400 to be provided for for a debtor for a debtor। ठीक है, whose dues of rupees 4,800 were written off as bad debts, paid 50% the full installment। देखो पहला बात, ये दो एंट्री है। ठीक है, ये दो एडजस्टमेंट्स है आपका। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट में आना चाहिए था आपका, बेसिकली एफ में आना चाहिए था ये वाला। ठीक है ना, ये पॉइंट एफ में आना चाहिए, ठीक कर लीजिए इसको। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ, अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम। आप जो भी क्वेश्चन देखोगे उसमें देखना खाली यही एक अलग है, बाकी सब सेम है आपका किया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो आप लोग कॉम्पोजिट सम्स के, उसमें मुश्किल से एक या दो ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो अलग होगा आपका हर क्वेश्चन में। ऐसा कुछ नहीं है कि जो 60% 70% चीज है उसका बेस सेम ही है, वही अकाउंट बनाते हो, किसी में एंट्री करोगे किसी में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। बराबर। तो एक या दो जो आपको अलग दिख रहा है, जैसे एग्जाम्पल पूरे टीएस ग्रेवाल में अराउंड 81 क्वेश्चन होंगे एडमिशन के ऊपर में, जिसमें से अराउंड 35 से 40 क्वेश्चन हम लोग यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोग का। ठीक है। एग्जाम्पल्स तो कर ही लिया था हमने, करीबन 9-10 एग्जाम्पल्स वहां कर लिए, पीएफजी का एग्जाम्पल के फॉर्म में 4-5 क्वेश्चंस कर लिया, और क्वेश्चंस भी यहाँ पे करवा दिया आपको। ठीक है, समझ में आया आपको। तो आप मुझे बताइए, इसमें देखिए ए वाला पॉइंट अलग है, ई और एफ। ठीक है, तो क्या बोला, अनअकाउंटेड। अनअकाउंटेड मतलब आपने उसको डाला नहीं है, आपने रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये क्या है, मेरे लिए इनकम है, तो ये मेरे लिए फायदा है या नहीं है, तो फायदा कहाँ रिकॉर्ड होता है आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है आपका क्रेडिट साइड में। बराबर। फिर डेटर है जिसका ड्यू कितना था, 4,800। ठीक है, जो कि रिटर्न ऑफ कैसे हो गया आपका, एज बैड डेट्स, मतलब मेरे को उससे पैसे नहीं मिलेंगे। उसको मैं, उसने क्या किया, उसके अंदर बोलते हैं ना अच्छापन जाग गया, और उसने कितना रुपए दे दिया हमें, 50%। ठीक है। अगर कोई क्लास 11 पढ़ा था कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अगर हो गया था आपका और उसमें से पैसे आपके आ गए, तो नॉर्मल एंट्री क्या था आपका, सर मुझे पैसे मिल गए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा आपका टू व्हाट, क्रेडिटर्स अकाउंट या फिर बैड डेट्स अकाउंट। बराबर। सही बात है या नहीं है। ठीक है, और अगर क्योंकि यहाँ पे कोई बैड डेट्स ये सब आएगा क्या, यहाँ पे क्या आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने कौन सा अकाउंट सीख लिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पे अपना सारा फायदा नुकसान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है आपका, 4,800। आपको निकालना है पीएल एप्रो, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है नया फर्म का। ओपनिंग बैलेंस शीट देके कंफ्यूज नहीं होने का, ओपनिंग बैलेंस शीट किसका बोला है, नया फर्म का, पार्टनर का। ठीक है, चलेगा, उसको बुला लो एक बार। ठीक है, उसको बुला लो। ठीक है, आइए, उसको करना है कैसे, समझो बात को। सबसे पहले जो जो सवाल आपको पूछा है, ठीक है, धीरे, हार्दिक जुनैद लोग सब लोग धीरे बात करेगा। ठीक है, और जो लोग कर रहा है वो लोग साथ में बैठ जाओ, या तो आवाज कम करना है एकदम। ठीक है, जिसका जिसका 10 और 11 हो चुका है वो लोग नया वाला शीट में आगे बढ़ सकता है। हाँ, तो हम 12 जब कराएगा तब कर लेना, तब तक आप लोग आगे का शीट करने लग जाओ। मैं 12th में जब आऊंगा तो आप लोग ठीक है कर लूंगा आप लोग। ठीक है।
ओके, रेडी एवरीबडी? ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आइए, मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट्स बना लो, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट बनाने बोला आपको, बराबर? ठीक है, तो आप पहले ही फॉर्मेट बना लो, किसका किसका बनेगा फॉर्मेट आपका। ठीक है, अलग अलग नहीं करोगे, साथ साथ में करोगे, ठीक है ना? तो पहले मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है। ठीक है, सबका इफेक्ट साथ में दोगे। अगर आपने कॉम्पोजिट सम पहले नहीं किया है मेरे साथ में, तो आप लोग पहले मेरे साथ एक सम कर लोगे, ठीक है? रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर क्या बनाओगे आप? पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्टनर्स है इसमें? 3 पार्टनर्स है क्या? तो 3 कॉलम बन जाएगा आपका। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर्स है आपके? तो आप श्याम और शंकर। ठीक है, रुको। ठीक है, और लास्ट में क्या बनेगा आपका? बैलेंस शीट बनेगा, नीचे में कुछ वर्किंग नोट्स बनेंगे, कुछ कुछ का अपन जनरल एंट्री भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, नीचे में कुछ वर्किंग नोट्स आपके रहेंगे, नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट्स बना लेंगे। कोशिश करेगा अगर आप लोग लिख रहे हो, तो जो पन्ना होता है ना, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यूज करें आप, जब बड़ा सम्स कर रहे हैं, अदरवाइज घुमाते घुमाते आप लोग गलती कर दोगे आंसर्स में। ठीक है, आइए सर, एक पहला एंट्री देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। नया पार्टनर एंटर किया 1/3 शेयर के लिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपन ने निकाल लिया, अदरवाइज उसको वर्किंग नोट में निकाल लेगा अपन, बराबर? तो वर्किंग नोट में सबसे पहला काम तो अपन यही करता है। क्या सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा आपका? ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या था आपका शंकर और उसका? कितना रुपया कितना है? 2:3, बराबर? तो 2:3 ये हमें पता ही, इसमें कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं है, इसलिए आगे बढ़ जाए इसको देख को लेके, नहीं तो वर्किंग नोट में प्रॉपर्ली अपन वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? शंकर इज टू ब्रिंग ₹30,000 एज इज कैपिटल एंड ₹20,000 एज इज व्हाट? गुडविल। ठीक है, विच इज टू रिमेन इन द बिजनेस। तो इसका एंट्री क्या होता है बताइए अकेले हमको। इसका एंट्री क्या होता है? अगर गुडविल और वो लेके आता तो कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिटेड या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। कौन लेकर आया है? शंकर लेके आया ना 1 अप्रैल में। कितना रुपया लेकर आया वो? 30 ही लाया क्या वो? ठीक है, टू पीएफजी कितना आएगा आपका? 30,000। तो ये कितना लेके आया? 50,000 रुपया लेके आया। इसमें कितना आया? 30,000 रुपया। और इधर कितना आया आपका? 20,000 रुपया। फिर उसके बाद क्या करता है अपन? सर, पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू टू श्याम टू संजय, बराबर? 8,000 और इसको 12। ठीक है, चलो इसका एंट्री डाल दे। कैश अकाउंट में 50,000 रुपया आ गया। कैश किधर आता है आपका? कैश किधर आता है आपका? कैश पार्टनर कैपिटल में आता है। वाह। बैलेंस शीट में कहाँ आता है? ऐसे साइड में बैंक का कितना बैलेंस था पहले से? तो मैं भी सवाल निकाल के रखता हूँ। कितना? 10,000 रुपीज था क्या पहले से बैलेंस? क्या बोल रहा है? ओके, 11,925। ठीक है, एक सेकेंड। सॉरी, हम भी दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, इसमें क्या करें, मैं इसमें ऐड कर दूं? ठीक है, अगर मैंने कैश माना है तो एक बार के लिए बैंक का वैल्यू तो वैसे लिख देता अपन 11,925। मैंने कैश लिखा बोल के मैं कैश में एडजस्ट कर देता हूँ। जैसे लिखना है आपको, जैसे भी सही है, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं होता तो। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, राइट? ठीक है, तो क्या करते हैं एक बार के लिए, मैं क्योंकि मैंने बैंक लिखा तो मैं बैंक का अमाउंट कितना लिख देता हूँ? 11,925। और कैश में मैं क्या करूँ आपका? कैश का बैलेंस कितना था? 710 रुपया। उसमें कितना जोड़ दूं? 50,000 रुपए पर इंटरनल कॉलम में जोड़ देता हूं, क्योंकि हमें को पता नहीं आगे और क्या ट्रांजेक्शन आने वाले हैं, बराबर? ठीक है, क्या ये वाला काम अपना हो गया कैश वाला? ठीक है,
वो पैसा कौन कौन लेकर आता है बताइए एक बार के लिए। शंकर लेके आ रहा है और पीएफजी अकाउंट में जाएगा। सर पीएफजी अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो कोई सेंस नहीं है पीएफजी का दिखा के, बराबर। बट शंकर कितना रुपया लेकर आ रहा है, 30,000 रुपया लेकर आ रहा है, तो उसको दूसरा एंट्री कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बाई कैश, है ना, क्योंकि उसके नाम पे 30,000 रुपया आ गया कैपिटल में। कौन लेकर आया, शंकर। तो ये रहा 30,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल, या दिक्कत है कुछ। ठीक है। और पीएफजी का अमाउंट क्या करता है, अब किसको बांट देता है, श्याम और संजय को। बेसिकली संजय और इसका अकाउंट बढ़ रहा है, यानी क्या होगा, ये क्रेडिट होगा आपका। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा आपका यहाँ पे, बाई, क्या लिखेंगे हम लोग, बाई पीएफजी। किसको किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है 8,000 रुपया, इसको कितना मिल रहा है, 12,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों एंट्री हम लोग का हो गया है क्या। हाँ सर, ये दोनों एंट्री अपना हो गया, यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज अपना पहला जो पॉइंट था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट, स्टॉक एंड फर्नीचर आज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो गिरता तो कहाँ था, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में आता है, बराबर। तो क्या लिखेंगे, टू स्टॉक कितना रुपए से गिर गया, 1800 से गिर गया क्या। हाँ, अब 1800 लिख दिया, और यहाँ पे टू फर्नीचर भी लिख दिया, कितना रुपया, 440। तो अब इसको क्या करें हम लोग, करस्पॉन्डिंगली कहाँ पे आएगा, एंट्री आएगा बैलेंस शीट में। क्या क्या लिखा हुआ आएगा मेरा, फर्नीचर में कितना रुपया था पहले, पहले 4,400 था, माइनस कितना कर देंगे, 440, कितना हो गया, 60। वेरी गुड। और स्टॉक का कितना वैल्यू होगा, स्टॉक का वैल्यू कितना था आपका, 18,000 था, माइनस 1,800 रुपया हो गया, कितना होगा, 16,200। ठीक है, तो क्या आपका पहला एंट्री करेक्ट हो गया, दूसरा एंट्री भी हो गया, तीसरा एंट्री, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है बाय 15,000 रुपया, बराबर। उसको क्या करेंगे सर, बिल्डिंग में आया है तो आपका कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। मैं लिख रहा हूँ बिल्डिंग कितना रुपए से बढ़ रहा है, 15,000 रुपया। और बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, तो बिल्डिंग को सबसे ऊपर लिख देते हैं। कितना रुपए का बिल्डिंग था आपके पास में, 40,000 रुपीज का बिल्डिंग था, और प्लस 15,000 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया आपका, सॉरी, कितना आ जाएगा, 55,000। ठीक है, तो ये एंट्री भी हो गया। हाँ सर, ये एंट्री भी हो गया। प्रोविजन 5% आपको बनाना है, ठीक है, ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, बट इसका एक बार कैलकुलेशन एक बार के लिए रोक दे, एक बार के लिए हल्का सा, क्योंकि मुझे दिखने में आ रहा है नीचे कुछ ना बैड डेब्ट्स वगैरह भी दिया हुआ है, दिख रहा है क्या यहाँ पे। हाँ, तो इस बैड डेब्ट्स वगैरह से कुछ फर्क पड़ेगा क्या अपने को, बताइए, क्या इन बैड डेब्ट से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा, कितना का डेटर्स है आपके पास में, 5,500 का डेटर्स है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा मेरा, नहीं सर, फाइन नहीं पड़ेगा। कितना है इसका, 5%, कितना होगा, 275 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखिए सर हम इसमें, सर पीडीडी मेरे लिए नुकसान है या फायदा है, नुकसान है ना, पीडीडी मेरे लिए नुकसान, तो किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन का। टू रिवैल्यूएशन कितना रुपया, सॉरी टू पीडीडी कितना रुपया, 275। और क्या करें हम उसको, बैलेंस शीट में क्या करें हम, सर उसको डेटर से क्या करूंगा मैं, माइनस। सर डेटर्स का वैल्यू कितना था, 5,500, और पीडीडी कितना होगा आपका, 275। तो वैल्यू कितना बचेगा, वैल्यू कितना बचेगा, 5,225, बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। फिर सर और दूसरा एंट्री और क्या था सर, ये भी हो गया, डी भी हो गया क्या। फिर ई का एंट्री क्या था सर, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम था। ठीक है, मतलब पैसा मिला नहीं मेरे को। ठीक है, मेरे को मिलना चाहिए था कितना रुपया, 2,400 रुपया मेरे को मिलना चाहिए था, 2,400 मुझे मिलना चाहिए था, बट मुझे मिला नहीं मिला। तो सर क्या करूं मैं इसे, सर समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सर ये एक तो सबसे पहले तो सर फायदा हो गया आपका, तो कहाँ डालूं मैं, बाय अक्रूड इनकम लिख दूं, कितना रुपया लिखूं, सर साथ में क्या फायदा हुआ, सर ये पैसा ना मिलना है मेरे को, मिला नहीं अभी तक, मतलब ये मेरा आगे का जाके फायदा क्रिएट करने वाला है, मतलब ये मेरे लिए क्या है, एसेट है। एसेट में डाल देते हैं अक्रूड इनकम, कितना रुपया, 2,400। फिर बताइएगा नेक्स्ट, डेटर जिसका ड्यू था उससे 50% पैसा मेरे को मिल गया, मतलब 4,800 था ड्यू, कितना मिल गया मेरे को, 2,400 रुपया मेरे को मिल गया, तो ये फायदा हुआ क्या, है ना। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे अपन इसको, क्रेडिट साइड में बाय अक्रूड इनकम तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड बोलता है इसको। ठीक है, कितना रुपया, 2,400, बस इतने छोड़ दे क्या, किससे बैलेंस शीट में क्या करें हम, बैलेंस शीट में क्या करें, 2,400 रुपया मिल गया है मेरे को,
बैंक में क्या करेगा, कैश में मैं सब, क्योंकि कैश में कर रहा हूँ सब कुछ, तो मैं कैश में ऐड कर रहा हूँ। कितना रुपया ऐड कर दूं? 2400। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट है भाई 4800 रुपया, क्या करूँ, नुकसान है क्या? तो क्या लिखो, 2000 आउटस्टैंडिंग रेंट 4800 रुपया बराबर। करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग, नीचे लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सैलरी था, रेंट था, कितना रुपया? और कुछ आइटम मिस हुआ है क्या मेरा? रेट, अच्छा वैसे नहीं, वो तो चेक करेंगे, वो चेक करेंगे। नीचे का आइटम सारा चेक हो गया, डन हो गया क्या आपका? आइए बैलेंस शीट में आते हैं, ताकि हम लोग बैलेंस शीट का कोई आइटम मिस नहीं करें। सर संडे क्रेडिटर्स को लिखा था क्या हमने कहीं भी अभी तक? सर लिखा नहीं है, सर लिखा नहीं है। संडे क्रेडिटर्स आ गया था, हाँ सर। बैंक आ गया था, हाँ सर। देखो आप जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग सम्स करोगे, टिक करते रहोगे, ताकि कोई भी आइटम मिस नहीं हो आपका, ठीक है। फिर सर संडे क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो संडे क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या अपने को? हाँ सर, संडे क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितना रुपए का संडे क्रेडिटर्स है? कितना रुपए का संडे क्रेडिटर्स है आपका? 12,400। ठीक है, उसके बाद सर और क्या था सर? ये तो हो गया सर, कैपिटल अकाउंट को तो ओपन करना पड़ेगा ना कैपिटल अकाउंट में। उसमें क्या लिखूं मैं? बाई बैलेंस्ड बीडी कैपिटल में कितना कितना रुपया है? कितना? 34050, 34050 इसका तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये भी मैंने डाल दिया। ठीक है, ये भी खत्म हो गया आपका। एसेट साइड में रिवैल्यूएशन में क्यों आएगा? क्यों आएगा पार्टनर्स कैपिटल? रिवैल्यूएशन तो लास्ट में आएगा, वो तो किया ही नहीं था, तो अभी तो बैलेंस शीट खाली कर रहा है खाली। स्टॉक का एडजस्टमेंट कर दिया था क्या अपन? स्टॉक डाला था क्या? स्टॉक डाला था क्या कहीं पे? स्टॉक 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 दिख रहा है ना, डाल दिया। उसके बाद में फर्नीचर डाला था, बिल्डिंग डाल दिया, तो अपन पूरा बैलेंस शीट भी खाली कर दिया, एडजस्टमेंट भी डाल दिया। अब क्या करें? सर अकाउंट को क्लोज कर दो, अब तो क्या बचा है सर? बताइए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ है क्या? टोटल कितना है इसका? 19,800। 19,800 टू किसको ट्रांसफर करता है फिर हम लोग? सर प्रॉफिट ट्रांसफर करता है तीनों पार्टनर्स को, तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर करता है क्या अपन, जो भी रिवैल्यूएशन का फायदा हुआ? क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन हुआ हुआ किसकी वजह से है? पुराने पार्टनर्स की वजह से। जितने भी फायदे हैं वो भी किसको ट्रांसफर होगा आपका? पुराने पार्टनर्स को होगा, बराबर। सही बात है या नहीं है, मुझे बताइए। ठीक है, तो किसको किसको भी ट्रांसफर होगा आपका? श्याम और संजय को। क्या रेशियो में भाई? 2:3 का रेशियो में। कितना हो रही है? 4994 और 7491। ठीक है, समझ में आ गया इसको। ये सर यहीं छोड़ देगा, इसको ट्रांसफर कर दे हाथों हाथ। सर ट्रांसफर कर दो, नहीं तो भूल जाओगे कहाँ ट्रांसफर होगा सर ये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, क्योंकि फायदा हुआ है, तो किस तरफ? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। बाय रीवैल्यूएशन 4994 7491। ठीक है, क्या बैलेंस शीट या पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी बचा है अपना तरफ से? नहीं बचा है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल को भी क्या कर दे मैं? क्लोज कर दूं। मैं टोटल्स लिख रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग फटाफट ये वाला करके आगे बढ़ सको। अगर किसी को कैलकुलेशन में इश्यू आता तो खुद से कर सकता है। ठीक है, तो सीडी बैलेंस कितना आएगा? इसके टोटल इतना ही है, 4704453 और 30,000 रुपया। ये बैलेंस कहाँ जाएगा सर? एक तो ट्रिक है, जहां बैलेंस क्लोज होता है ना, जहां भी क्लोज कहाँ हुआ डेबिट साइड में, उसका नीचे ड्रैग कर दो उसको। ठीक है, जहां क्लोज हुआ वहां से नीचे ड्रैग कर दो। अगर बाई चांस एक क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में खुलता बंद होता, तो कहाँ ड्रैग करता अपन उसको? एसेट साइड में ड्रैग करता। तो जिस तरफ क्लोज हुआ है उसको ड्रैग कर दो वहां पे। तो यहाँ पे ड्रैग करके कहाँ पे आया? लायबिलिटी साइड में। मैंने कहा था धीरे बात करने के लिए, साथ में बैठ जाओ, समझ में नहीं आता क्या?
ठीक है, तो अभी मैं बैलेंस लिख रहा हूँ सारा। कितना कितना बैलेंस है आपका पार्टनर्स कैपिटल का? 47,044,53,53541 और 30,000। ठीक है, इनका टोटल्स जो है बिल्कुल सही आएगा। इनका टोटल्स आपको बता देता हूँ कितना आएगा। 147,820। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है? आपको कोई चांस ही नहीं है कि आपका बैलेंस शीट गलती होगा, बिकॉज हर एक ट्रांजैक्शन को जो दो इफेक्ट देना है आपको वो आपने दिया है, तो चांस ही नहीं गलती होगा। हो सकता है कि अगर आपने कोई आइटम ही भूल गया तब भी उसके बावजूद भी आपका बैलेंस शीट मिलना चाहिए। ऐसा होएगा ही नहीं कि अगर आपने इस टेक्निक से किया है कि आपका बैलेंस शीट ना मिले। यू माइट नॉट नो वन मिस्टेक, अगर आपने ट्रीटमेंट गलत कर दिया तो भी आपका बैलेंस शीट तो मिलेगा। ठीक है, बैलेंस शीट हमेशा मिलेगा इस मेथड से। ठीक है, हो सकता है ये ट्रीटमेंट अलग कर दिया, गलती कर दिया वो, बट बैलेंस शीट हमेशा मिलेगा। तो ये कौन भी है तो पॉजिटिव साइड भी, कि मन में शांति रहती है, चलो सही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, खाली कैलकुलेशन के लिए मैंने छोड़ दिया है, आप लोग चाहो तो कैलकुलेशन घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हाँ, 147,820। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दीजिए, इसको लिख दीजिए मस्त मस्त प्रैक्टिस। ठीक है, बढ़िया सवाल है ये वाला। ठीक है, इसमें हर एक ट्रांजैक्शन जो आपका है, ठीक है, उसमें एक अलग अलग वो है, मतलब अलग अलग सिस्टम्स है सब में। डिस्कस करो 12 को। ठीक है, 12 साथ में कर लेते हैं, उसके आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, चलेगा? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया आपने सबने? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जब एग्जाम वगैरह रिवाइज करोगे तो ये सब क्वेश्चन करना है आप लोगों को। ठीक है, आइए, ए बी सी आर प्रॉफिट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो व्हाट? 3:2:1। बैलेंस शीट दिया हुआ एज ऑन 31 मार्च 2021 एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है आपका एबीसी का। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, मशीनरी स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, बैंक का अमाउंट दिया हुआ है, बराबर। डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल फॉर इक्वल शेयर। इक्वल शेयर का मतलब क्या हो गया आपका? हाँ जी, इक्वल शेयर दे दिया मतलब, तो इक्वल शेयर आया मतलब क्या हो गया? 1:1:1। बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल शेयर? उतना, उसको भी उतना ही शेयर मिला या क्या? लिखा हुआ है क्या यहाँ पे कहीं पे? फॉर इक्वल शेयर बोला है। बोलो बोलो, सोचो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ जी, चारों को इक्वल शेयर मिलेगा। क्या चीज? कितना है यश? 1:1:1 हो जाएगा सबका? श्योर? कहाँ लिखा है ऐसा कि सबका इक्वल हो जाएगा? इसमें तो लिखा हुआ है, जितना हमको इंग्लिश समझ में आ रहा है, डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2000 फॉर इक्वल शेयर। उसको भी उतना ही शेयर चाहिए, इक्वल शेयर चाहिए मांग रहा है। कहाँ बोला कि बाकी सारा पार्टनर्स लोग का जो कैपिटल है वो इक्वल हो जाएगा? हम्म, सही। हम्म, सी के इक्वल, मतलब आप बोल रहे हो 1:2
7। 1/7 बोल रहे हो? 1/4 ही मिलना चाहिए। 1/4 क्यों मिलेगा? मुद्दा ये है, सवाल में क्या बोला है आपको? सवाल में क्या बोला है कि टी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 31 मार्च 2021। एक तो क्वेश्चन नंबर भी नहीं मिल रहा था कि हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सके। ठीक है, फॉर इक्वल शेयर का मतलब है कि वो भी एक इक्वल पार्ट ऑफ द शेयर जो है वो सभी पार्टनर से ले लिया है या जिस भी पार्टनर से ले लिया है, तो उसका शेयर डिफाइंड है या नहीं है? उसका शेयर डिफाइंड है या नहीं है? वो बोला मेरे को इक्वल शेयर लेने का है, जितना सबका है उसमें से मेरे को इक्वल शेयर लेने का है। ठीक है, तो इसका शेयर डिफाइंड है या नहीं है? देखा जाए तो उसका शेयर डिफाइंड है। वैल्यू नहीं बता के क्या बोल दिया, ये इक्वल शेयर बोल के बोल दिया, तो इसका शेयर तो क्या है? डिफाइंड है। मतलब आपको बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो वापस क्या होगा इसका, मतलब इसका ऊपर वाला का 3:2:1 ही होगा आपका इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसका क्योंकि ये डिफाइंड शेयर लेके गया है कितना, इक्वल के फॉर्म में, तो ये अगेन वापस कौन सा बन गया, केस नंबर 1 ही आपका बन गया है। ठीक है, हाँ हाँ, तो नया रेशियो का दरकार क्या है हम लोग को? नया रेशियो का दरकार क्या है? तो पीएफजी का पोर्शन के लिए बोल रहे हैं क्या? पीएफजी का पोर्शन है क्या इसमें? देखता है, चलो आओ करता है क्वेश्चन, देखता है एक बार के लिए, आओ। ठीक है, तो एक बार के लिए रीडिंग कर ले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताओ। हिज कैपिटल कितना रुपया है? 50,000 रुपया। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन आउट ऑफ द क्रेडिटर्स। ठीक है, कई सारे क्रेडिटर्स थे, कई सारे क्रेडिटर्स है। अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज ड्यू टू दी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। मतलब सर समझ में नहीं आया। सर कई सारे क्रेडिटर्स थे, देखो आपको क्रेडिटर्स कितना रुपए का, देखो तो यहाँ पे 30,000 रुपया क्रेडिटर्स है। उसमें से एक क्रेडिटर कौन था आपका? डी था। डी तो पहले क्या था, हमारा क्रेडिटर था। बाद में हमने बोला कि क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। पहले हमें कितना रुपया देना था उसको? 10,000 रुपया फर्म को पे करना था, किसको? डी को। अब उसको हमने क्या बोला कि यार अब तो तू पार्टनर हो गया, तो एक काम कर, तेरा जो भी कैपिटल तू लेके आना था कितना रुपया? 50। उसमें तो 10,000 रुपया किससे एडजस्ट होगा आपका? तो आपका ये पैसा कितना लेकर आएगा? 40। और बाकी 10,000 रुपया किससे एडजस्ट होगा? क्रेडिटर्स के फॉर्म में एडजस्ट होगा। बात समझ में है? पहला गुड एंट्री। ठीक है, जहां अपन क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर से एडजस्ट कर रहे हैं। इज इट फाइन? मुझे बताइएगा। ठीक है, अब एंट्री लिखी पहले, समझ में आया नहीं आया खाली इतना बताओ। ठीक है, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू लीज कैपिटल। ठीक है, कैश में आएगा 40,000 रुपया, क्रेडिटर्स में आएगा 10,000 रुपया, क्योंकि क्रेडिटर्स अब रहा नहीं। ठीक है, टू क्या आएगा आपका? डीज कैपिटल। तो भाई काम करो, पहला एंट्री लिख ही लो, एक काम करो यहाँ पे, ए का एंट्री क्या होगा आपका? हाँ पता है आपको। ठीक है, तो क्या एंट्री आएगा आपका? कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। 50,000 रुपया, 40,000 रुपया और 10,000 रुपया। ठीक है, ये एंट्री लिख के रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल है, इसलिए बोल रहा हूँ। समझ में आ गया वाला पहला? तो आपका डेटर था, उसको क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, डन। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या होगा बताइए एक बार के लिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ ₹1,200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्डेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब समझ में नहीं आया सर। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? सर ये करेंट ईयर का एक्सपेंस था, नहीं आपने अगले साल का खर्चा इस साल ही कर दिया, तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तो ये किधर आएगा आपका? ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है सबको पता है? ये क्या है मेरे लिए? एसेट है। तो ये एसेट साइड में आएगा, और एसेट बढ़ रहा है, तो वो कहाँ आएगा सर? रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में। दिक्कत तकलीफ बताइए किसी को? नहीं है? इजी। नंबर 3, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको अच्छा कर दीजिएगा स्टार मार्क, क्योंकि इसमें किसी को डाउट था। ये भी इजी कॉन्सेप्ट है वैसे ना। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹2,000। ठीक है,
₹2000 क्या कर दिया आपने? ठीक है, खुद का खर्चा था मेरा, उसको मैंने क्या कर दिया? फर्म के नाम पे डाल दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर। इसमें कई सारे खर्चे होंगे, ₹2000 भी एक्स्ट्रा आपने डाल दिया खर्चा। तो उसके बाद क्या आता है बताइए बकरे? नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो आया कितना रुपया? ₹8000 आफ्टर डेबिटिंग दिस 2000। क्या मैंने तो ₹2000 डेबिट किया, ये सही डेबिट किया है क्या? नहीं किया। ये अगर मैं डेबिट नहीं करता तो मेरा नेट प्रॉफिट ₹8000 होता क्या? कितना रुपया होता? यानी कि मेरा प्रॉफिट नियम से होना कितना चाहिए था? ₹10,000 का। गलती से मैंने जो बी का पर्सनल खर्चा था उसको मैंने फर्म का खर्चा दिखाकर अपना प्रॉफिट क्या कर दिया? कम कर दिया। डोंट यू थिंक फर्म को अपना प्रॉफिट ठीक करना चाहिए? यानी फर्म को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। कितना रुपए का? ₹2000 का। तो क्या मैं लिख सकता हूँ टू रिवैल्यूएशन? क्योंकि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में आएगा, बराबर। तो टू रिवैल्यूएशन कितना लिखूं? 2000। ठीक है, बट क्योंकि फर्म का फायदा हुआ है तो किसका तो नुकसान हुआ है? वो कौन है? पार्टनर बी। तो पार्टनर बी का अकाउंट क्या कर दूंगा मैं? डेबिट कर दूंगा कि पार्टनर को बोला तेरा खर्चा है और भुगत कौन रहा है? मैं भुगत रहा हूं। तो क्या एंट्री आएगा आपका? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? ₹2000। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? मुझे बताइए कोई इशू, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है? चलेगा? पॉइंट नंबर डी। डी को भी स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है। चलिए, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4000 was previously discounted with bank was dishonored on 31st March 2019 but the entry of the past dishonor was not made। मतलब सर समझ में नहीं आया सर, ये क्या था? सर डिस्काउंट पता है क्या होता है? सर एक डेटर कभी कभी आपके पास अगर आता है ना, डेटर को बोला मैंने पैसा दे पैसा दे पैसा दे, उसके बाद देखो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको गारंटी के फॉर्म में कुछ कागज लिख के दे देता हूँ, बराबर। ठीक है, उस कागज को अपन क्या कर सकते हैं, कभी कभी बैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है, बैंक को एक गारंटी टाइप का दे दिया कि बैंक बैंक देखो मेरे को 3 महीना बाद में पैसा मिलना है, एक काम कर इसको आप डिस्काउंट करके इसके बदले हमको पैसे दे दो, जब वो पैसे देगा इसको मैं एडजस्ट करवा दूंगा, बराबर। इसको बोलता है डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज, कि मैंने बैंक से जाके बिल के अगेंस्ट डिस्काउंट करा के पैसे ले लिए। क्लास 11 पढ़ाना है, ठीक है। हाँ, तेरे को नहीं बोल रहा, तेरा तो ठीक है। डेटर जो है ना, डेटर तो ध्यान दो एक बार के लिए, सिचुएशन बना के देता हूँ। ठीक है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, एक डेटर मेरे पास आया। ठीक है, उसने मुझसे सामान ले लिया, मैंने बोला पैसे दो, उसने बोला दे दूंगा, तो मुझे गारंटी दो। क्या गारंटी है भाई कि तूने पैसे नहीं दिए? तो उसने कागज में लिख के मुझे दे दिया कि भाई सुन, ये एक बिल्स रिसीवेबल है, एक काम कर, ये जो गारंटी है, इस गारंटी के हम 3 महीने के अंदर पैसे दे देगा तुमको। ठीक है, और बैंक जो है ना, बैंक कभी कभी क्या होता है, अगर आप चाहो तो बैंक में ये बिल्स रिसीवेबल को जमा कर सकते हो, इसके बदले इनसे पैसे ले सकते हो। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंट इसलिए बोलता है क्योंकि पूरा का पूरा पैसा जो है वो बैंक देता नहीं है, डिस्काउंट करके देता है आपको पैसा। ठीक है, डन। 3 महीना बाद में जब वो पैसा दे देगा तो क्या करोगे? सेटलमेंट कर लोगे बैंक से, काम खत्म। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था बट हुआ नहीं। क्या लिखा हुआ देखो तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज हाउ मच? 4000 वॉज प्रीवियसली डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट आपने बैंक से करवा लिया था। वॉज डिसऑनर्ड मतलब, इसका मतलब आपने पैसे दिया नहीं, दुबक खाता में चला गया। वो जो डेटा था ना, डेटा ये दिख रहा है मासूम सा इंसान, उसने पैसे दिया नहीं, उसने पैसे दिए नहीं। ठीक है, और बट उसने उसका एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया, भूल गया। तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब अपने को नुकसान हो गया। ये नुकसान का एंट्री क्या होता है मुझे बताइए? सर देखो ना, सर उसने पैसे दिए नहीं, कितने महीनों बाद में? 3 महीने बाद में। मैंने तो डेटा को सेटलमेंट कर दिया था, मैंने पहले एंट्री क्या कर दिया था? बिल्स रिसीवेबल टू डेटर कर दिया था मैंने, बराबर। और बैंक से एंट्री करवा दिया था बिल से रिसीवेबल। देखो मैंने पहले एंट्री क्या किया था? सर सबसे पहले तो मैंने जो मुझे बिल्स रिसीवेबल मिला किससे? डेटर से, उसका एंट्री करके रखा कितना रुपए का? सोचो 5000 रुपए का एग्जाम्पल, सोचो एक बार के लिए मान लेता है, 5000 रुपए का मान लिया, और डिस्काउंट डिस्काउंट करा के ये 4000 रुपए कर ले चलो। ठीक है, 4000 रुपया, और इसको मैंने क्या किया? बैंक में दे दिया। तो बैंक से कितना रुपया उठा लिया मैंने? 4000 रुपया। अगेंस्ट व्हाट? पीआर। सही बात है या नहीं मुझे बताइए अल्टीमेटली? पक्की बात? कैन आई से सही बात है या नहीं है? ठीक है, ये आपने करके छोड़ दिया था। ठीक है, वापस बताता हूँ क्या किया था आपने। मैंने डेटर को पैसे दे, मैंने डेटर को सामान वगैरह दे दिया, डेटर ने उसके बदले क्या दिया मुझे? बिल रिसीवेबल दे दिया। ठीक है, बराबर। ठीक है, उस बिल रिसीवेबल मैंने क्या किया? बैंक में जमा कर दिया, उस वहां से क्या उठा लिया? पैसे उठा लिए। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया? डेटर्स को जमा करवा के पैसे ले लिए।
बात समझ में है? एक प्रोसेस बीच में क्या आ गया, बीआर का, कागज का नाम क्या हो गया, बीआर। बाकी तो यही किया ना, मैंने बोला हार्दिक पैसे मुझे देगा, तो मैंने हार्दिक के नाम पे ही तो अल्टीमेटली क्या किया, बैंक से पैसे उठा लिए कि 3 महीने बाद में हार्दिक पेमेंट करेगा, आप ले लीजिएगा। वो बस हार्दिक को नहीं बोल के मैंने क्या बोला, एक कागज में लिखवा लिया, उस कागज को क्या बोलता है मैं, बिल्स रिसीव, इसलिए बिल्स में बीच में बिल्स रिसीवेबल आ गया। अब ये आपने हार्दिक ने पैसे नहीं दिए मुझे, तो क्या करें, इस एंट्री को रिवर्स करूंगा या नहीं करूंगा मैं, इस एंट्री को रिवर्स करूंगा तो क्या एंट्री आएगा मुझे बताइए, डेटर को मैं क्या करूंगा, डेटर को डेबिट, अरे बीआर तो खाली नाम का था, अब बीआर का कोई काम का है क्या, क्या उसने प्रॉमिस माना, क्या क्या उसने प्रॉमिस को अदा किया, तो ये बीआर को काम का है क्या, बीआर को क्या कर देंगे मैं, फाड़ के फेंक दूंगा मैं, डेटर वापस क्या करूंगा मैं, डेबिट टू, क्योंकि मुझे वापस से पैसे किसको दे रहे हैं, बैंक को देने हैं, कितने रुपए, 4,000 रुपया, 4,000 रुपया। बात समझ में आया आपको, ठीक है, पहले एक काम करो, आप लोग ये वाला पार्ट लिख लो, ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ पहले आप लोग को, समझ में आ गया आप लोग को, क्योंकि कई लोग का हालत है माथा हिला हुआ है, ठीक है, तो लिखवा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, अभी तो चैप्टर ही नहीं है यार 11th में, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है, सिंगल एंट्री से है ना, सिंगल एंट्री वो नहीं है, फिर फिर एक और चैप्टर नहीं है, रुको कोई सा, स्टैट्स में ये इको में मार्केट्स का पीछे का पार्ट नहीं है कुछ भी, फिर स्टैट्स में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, इसमें आपका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से पढ़ा था ना, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब कुछ नहीं है, तब भी सिलेबस नहीं होता है अलग से, सोचा। हाँ, अकाउंट्स में शायद, हाँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है, बताता हूँ रुको कौन सा नहीं है, तो बोर्ड सोलो का भी लेगा खैर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है वो नहीं है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट, कैश वाला पार्ट, वो सब नहीं है कुछ भी, ये सब पार्ट नहीं है, फिर कुछ कुछ जो है ना, कुछ कुछ चैप्टर्स अपने अपने स्कूल के हिसाब से हटा दिया, स्कूल अपने सुविधा के हिसाब से हटा दिया कोई कोई चैप्टर, ऑलरेडी ये सिलेबस का ऊपर से स्कूल अपना सुविधा के हिसाब से हटा दिया, बोलता नहीं नहीं ये नहीं पढ़ाना है, ये मन नहीं है, बेस्ट है, सबसे बेस्ट होता है। एक स्कूल में क्या था, जीएसटी पढ़ाया था, जीएसटी जीएसटी का प्रॉपर था, लास्ट में इनपुट क्रेडिट होता है, आपको पता है ना, सेटलमेंट करता है, ठीक है, आईजीएसटी को आईजी, वो वाला पार्ट से एक स्कूल कन्वीनियंट कर दिया, बोलता आईजीएसटी नहीं पढ़, खाली सीजीएसटी एसजीएसटी पढ़ना नहीं है, सिर्फ आईजीएसटी पढ़ना है, क्योंकि आईजीएसटी तो ऐसे भी सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है, तो कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको, आईजीएसटी पढ़ के छोड़ दो। अच्छा, एक जन बोला है डेप्रिसिएशन पढ़ा, डेप्रिसिएशन में जैसे आप लोग पढ़ा नॉर्मल डेप्रिसिएशन, फिर पीएफडी पढ़ा, फिर एसेट डिस्पोजल पढ़ा, फिर डब्ल्यूडीबी का मेथड पढ़ा, कुछ स्कूल में कैसे कर दिया, डब्ल्यूडीबी हटा दिया कि डब्ल्यूडीबी नहीं पूछेगा, कुछ स्कूल में पीएफडी नहीं पूछ रहा है, कुछ स्कूल में एसेट डिस्पोजल हटा दिया, डब्ल्यूडीबी हटा दिया, तो सुविधा के हिसाब से चल रहा है अपना आराम से, कोई टेंशन नहीं है, किसी में जीएसटी उड़ा दिया पूरा, कि बोलते चलो जीएसटी नहीं उड़ाना है, पढ़ाना है, नहीं जीएसटी तो काम का एंट्री है, आओ, ठीक है, चलो इसमें क्या था, कि एक डेटर जो होता है आपका क्या करता है, आपका एक डेटर जो है वो क्या करता है आपका, ठीक है, बीआर देता है आपको एज अ गारंटी, ठीक है, एज अ गारंटी देता है आपको, उस बीआर को अपन क्या करता है, बैंक में लेके जाके उसको क्या कर सकता है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि डिस्काउंट का वैल्यू एक बार के लिए निल है, उस सबसे एंट्री पास कर रहा हूँ, इसमें ड्रॉई अकाउंट आता है, वो सबको एक बार के लिए इग्नोर कर रहा है, ठीक है, ड्रॉअर अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट पता होगा वो, छोड़ो, जो है ठीक, तो जब डिस्काउंट करवाते हो तो एंट्री क्या आता है आपका, डेटर्स अकाउंट, सॉरी सॉरी सॉरी, बीआर अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स हो गया आपका, और फिर डेटर्स को क्या करता है अपना, फिर उसको क्या करता है अपन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीआर, समझ में है, डेटा से मैंने बीआर लिया, बीआर को जाके बैंक में जमा कर दिया, बराबर, मैंने अज्यूम किया कि डिस्काउंट का वैल्यू नहीं है, इसलिए ड्रॉ ये सब नहीं डाला मैंने, सही है ना, वो डेटा को ड्रॉ ही बोलते हैं सब हमें। अब क्योंकि क्या हो गया आपका, लिख लिया क्या आपने, हार्दिक लिख रहा है नहीं लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बीआर जो है वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, बीआर जो है डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या होगा आपका, सर अल्टीमेटली देखा जाए तो बीआर तो ऐसे ही बनाया था आपने, तो बीआर को काम का नहीं है, तो एंट्री क्या होगा अल्टीमेटली, सर जो पैसे मिले थे उसको क्रेडिट कर दो, और वापस से आप मुझे पैसे मिलने उसको डेबिट कर दो,
डेटर भी आपका एसेट है, ठीक है। और डेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बैंक क्या हो रहा है, समझ गए। तो बैंक अकाउंट से क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 4,000 रुपया, ठीक है। और एसेट वाला कॉलम में बढ़ जाएगा। डेटर में वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। और बैंक में पैसे कम हो जाएंगे, बस, ठीक है। ऐसा जो उसमें रिवैल्यूएशन का कोई इफेक्ट तो आया नहीं, क्योंकि उसमें कोई फायदा नुकसान वाला तो बात हुआ नहीं है यहाँ पे, चलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल एंट्री हो गया। नंबर नेक्स्ट, पीडीडी बनाना है आपको। चलो ये बताओ आंसर कितना होगा ई का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%। 1,700 रुपए सर, क्यों सर, क्या गलत बोल रहा है ये सर। 30,000 रुपए के ऊपर 5%, सिंपल है या नहीं शंभीलाल। 30,000 रुपए के ऊपर 5%, क्या। अरे भाई 30,000 रुपए तो डेटस का था, प्लस अभी अभी जो एंट्री मारा उसकी वजह से डेटस कितना रुपए से बढ़ गया, 4,000 रुपए से बढ़ गया ना। तो डेटस कितना रुपए का हो गया है अभी, 34,000 का हो गया ना। उसके ऊपर बनेगा या नहीं बनेगा 5% का। निशा जी भी गलती करती है ये वाला, है या नहीं, ठीक है। इंटू 5% कितना होगा आपका, ठीक है। समझ में आया। 30,000 रुपए का डेटस ऑलरेडी था, और 4,000 रुपीज का अभी डेटस कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपका बीआर डिजोनर हो गया, राइट। टोटल डेटस कितना का हो गया आपका अभी, 34,000 का हो गया। उसका 5% का आपको पीडीडी बनाना है, यानी कि कितना रुपया हो गया आपका, 1,700 रुपया हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। चल ठीक है। तो ये पीडीडी मेरे लिए क्या नुकसान है क्या, पीडीडी नुकसान नहीं है। नुकसान है तो कहाँ आता है, रिवैल्यूएशन में। और लायबिलिटी साइड बोलो, या फिर एसेट से क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू रुपीज 2,100 पेड बाय ए। भाई कभी कभी क्या होता है, रिवैल्यूएशन वगैरह करने के चक्कर में खर्चा हो गया, तो इसका तो नॉर्मल एंट्री है। खर्चा का एंट्री क्या होगा सर, खर्चा मतलब नुकसान हो गया अपना। तो रिवैल्यूएशन एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे अपन, डेबिट करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में आता है। और बियर कौन कर दिया सर, ए। तो क्या आएगा, ए कितना रुपया, तो यानी कि एक कहाँ आएगा आपका, ए में, और एक कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट से, ठीक है। क्या मैंने सारा एंट्री समझा दिया आप लोगों को। क्या आप लोग अब सम करने की कष्ट करेंगे, ठीक है। पूरा पूरी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 4 मिनट, सारा अकाउंट बना के खत्म करिए 4 मिनट। 3:35 में मेरे को पेपर देखने का है। सेट सी दिखा रहा है, एक सेकंड को, मैं मेरा इसमें है नहीं, मैं डाल देता हूँ रुको। सेट सी भेजा है क्या मैंने ग्रुप में, हाँ मेरे को शेयर कर दो ना एक बार, एयर ड्रॉप से कर दो। किसका, तुम हमको आंसर वेरीफाई कराना है क्या। लॉस कितना है तुम्हारा रिवैल्यूएशन का, लॉस आया रिवैल्यूएशन का 300 200 100 600। हाँ, और बैलेंस शीट का टोटल आपका है, देखना पड़ेगा ना, एक सेकंड, बना बना बना, ये तो तुम्हारा राइट ही है। हम्म, हम्म, हाँ। क्रेडिटर्स का अमाउंट एडजस्ट करो, आफ्टर एडजस्टिंग है ना वो तो, लिखा हुआ होगा उसमें, 10,000 रुपीज लिखा हुआ है ना। तो अभी तो वो है, एंटर हुआ है। क्वेश्चन, मैं लिंक भेज रहा हूँ रुको, बट तुम आंसर वेरीफाई मत करो, रुको हम बताते हैं। क्योंकि फिर आंसर देखने से क्या होगा ना, पल पल में आंसर दिखता रहेगा। एंट्री बताना ना तुमको,
नहीं मतलब एक पहला एंट्री है क्रेडिटर्स तो अभयस कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये 10,000 रुपये है। पीएफजी 50,000 बैंक तो फिर वो दोनों का 5,000 रुपये ना। कैश अकाउंट डेबिटेड टू अभयस कैपिटल टू पीएफजी हाँ 60 55 5। फिर एक रिवैल्यूएशन डेबिट होगा फर्नीचर फर्नीचर स्टॉक और पीडीडी फिर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन और फिर रिवैल्यूएशन का फायदा फिर फायदा 5100 3400। सारी के बाद 5 घंटे। तो बना लोगे हाँ आप का कर चला क्या करो करो। हमको पूछो तो निशा। हमको मैं पूछो। मतलब पीएफजी बाटा हुआ क्यों लिखा है काटेगा। बाटा हुआ पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू अतुल और क्या है वो अमित है अमित। बट कौन सा अकाउंट में जाएगा? उन लोग का कैपिटल में जाएगा करंट अकाउंट भी है देखो उसमें। करेंट में थोड़े जाएगा पीएफजी कहाँ जाता है? कैपिटल में जाएगा कैपिटल में जाएगा ना क्वेश्चन नहीं है हाँ जी। इसका एम तभी क्या डी का कैपिटल अकाउंट में जाएगा और जो बाकी का 20,000 लाइबिलिटी में शो करेगा नंबर क्रेडिटर का पहले 30,000 में से 10,000 तो डी का कैपिटल अकाउंट में जाएगा इसका कौन सा? हाँ हाँ। इसमें 30,000 में से 10,000 को डी का पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाएगा ये रहे हाँ तो बाकी जो 2,000 बाकी वो लाइबिलिटीज में दिखाएगा ना 2000। 20,000 हाँ ऑब्वियसली। फास्ट करो एक हो गया टाइम। फटाफट सम्स करना है। 60 का। ऊपर नीचे है। कौन सा क्वेश्चन? हाँ वो हाँ पहले हमारा भी वो 30,000 क्रेडिटर होगा 12,000 उसका इन्वेस्टमेंट ओहो ये थोड़ा इधर हो गया ना। हमने गलत किया था सही। ये तो हो गया टाइम अप हो गया। अब मैं कर रहा हूँ। फिर और लेटर का कोई मतलब पैसा सारा मिल सारा का पैसा मिल गया। तो डाउटफुल को हटा के मिलते हैं डाउटफुल ऐड हटा के सब हट गया। मतलब जितना बैलेंस शीट का सारा पैसा मिल जाएगा तुमको जो पीडीडी अब काम का नहीं है। क्वांटिटी पीडीडी काम का नहीं है हट जाएगा पैसा मिल जाएगा। पीडीडी मतलब फायदा हो गया बेसिकली तुम्हारा मतलब पीडीडी बना के घूमा। जैसे एक 50,000 कोई पीडीडी डाउटफुल नहीं रहा सबका पैसा मिल गया मतलब। रिवैल्यूएशन अकाउंट हाँ तो आ सकता है। ठीक है तो लॉस आया तो सही है ऐसे कौन सा बड़ा बात है लॉस के। सिक्स टू वैसे कैपिटल है तो गुड तीन हमारे नीचे का तो पहला निकल के आया है 6210 मतलब 1 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
21 तो रिवैल्यूएशन का क्या वो दोस्तों का रिवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस पे किया था तो उसको वापस पे करना पड़ता है 2000 रुपया रीवैल्यूएशन में क्या क्या आएगा आपका? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या फायदा है क्या? कितना रुपया? 1200। फिर उसके बाद में पीडीडी 1700। उसके बाद पे बी का पर्सनल एक्सपेंसेस अल्टीमेटली फायदा हो गया ना अपने को। आप जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे नहीं लिखना है आप लोग को, ठीक है ना? पीएल 20 पर्सनल एक्सपेंसेस आएगा, 20 कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। ये ठीक रहेगा, अगर 20 कैपिटल लिख दो तो भी सही है, क्योंकि एंट्री क्या था आपका? 20 कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। कितना रुपया होगा? 2000। तो 20 का कैपिटल में कितना आएगा फिर? ठीक है, टू रिवैल्यूएशन कितना रुपया? 2000। इनके एडजस्टमेंट एंट्रीज बता दो। पीडीडी 1700 से माइनस हो जाएगा, यानी डेटर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? डेटर्स का वैल्यू कितना है आपका? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया, उसमें से माइनस क्या हो रहा है आपका? पीडीडी 27। हाँ तो वो आया नहीं ना, हम तो इसलिए एक बार के लिए कर देता माइनस, आगे देखते हैं। हाँ तो डाल देगा उसको भी। ठीक है, चलो इसको भी डाल दो, फिर प्लस हो जाएगा आपका बी आर वाला पार्ट ना। कितना रुपया? 4,000 रुपया, राइट? इतना ही होगा शायद मेरे हिसाब से। तो कितना आ रहा है आपका इसमें? 32,300, राइट? उसके बाद क्या है आपका? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में। कितना रुपया? 1200। ठीक है, उसके बाद और कुछ है जो मैंने छोड़ा? क्रेडिटर्स का कुछ आएगा क्या रिवैल्यूएशन में? रिवैल्यूएशन में क्यों आएगा कुछ भी? अरे एडजस्ट ही किया है। तो एंट्री क्या होगा आपका? कैश अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल। तो डीज कैपिटल में कितना रुपया जाएगा सर? क्या लिखेंगे हम लोग? बाई बाई कैश। कितना रुपया आया सर? कैश के फॉर्म में डी कितना लेकर आया? कैश के फॉर्म में सर डी लेकर आया 40,000 रुपया। और एक सेटलमेंट किया हमने किसके फॉर्म में? क्रेडिटर्स के फॉर्म में सेटलमेंट किया। कितना रुपया? 10,000 रुपया। भैया सेक्सी का फंड का बैलेंस शीट का टोटल क्या है? पता है, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिटर से क्या कर देंगे उस पार्ट को? कितना का क्रेडिटर्स था आपका? 30,000 था क्या? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका? ये वाला एंट्री हो गया बराबर। नंबर 2, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200। ये तो कर दिया हमने एंट्री। बी का, सी का, ये सी का वाला पे कर दिएगा 2,000 रुपए वाला। बी टू रिवैल्यूएशन डाल दिया था ना। फिर डी, डी का भी एंट्री कर दिया क्या अपन ने? ठीक है, डी का एंट्री भी कर दिया। पीडीडी कर दिया। ओके, और ये एक पॉइंट भूल गया हम लोग। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹2100 इज पेड बाय ए, यानी ए ने पे किया, यानी मेरा खर्चा था। या रिवैल्यूएशन का कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस में आएगा। टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। लो, एस कैपिटल अकाउंट लिख देते अगर आप बोलते तो, इसलिए वो ज्यादा सही है। कितना रुपया एक्सपेंस किया? 2100। फिर फायदा कहाँ पे आएगा आपका? बाई रिवैल्यूएशन लिखेंगे। कितना रुपया? अगर आप साथ साथ में करस्पॉन्डिंगली बनाओगे कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको। ठीक है, क्लोज कर देंगे हम लोग। और कोई आइटम मिस हुआ कि अपने से देख लेते हैं एक बार के लिए। कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है अपने को, तो क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना कितना रुपया है? 60 60 40 बराबर।
60,000, 60,000, 40,000 डैश। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स का डाल दिया हमने, बिल्स पेबल डाला क्या? नहीं डाला, तो बिल्स पेबल को डाल दीजिए आप लोग। बिल्स पेबल कितना रुपए का है? बिल्स पेबल 10,000 रुपए का है, बराबर। तो 10,000 रुपए अभी आ गया मेरे साथ, तो सारा क्रेडिटर्स खाली हो गया अपना, राइट? क्रेडिटर्स खाली हो गया आपका। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ क्या अपना कहीं पे कुछ भी? नहीं, तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आता है आपका? एसेट में आएगा कितना रुपया? 50,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपया। फिर फर्नीचर कितना? 30,000 रुपया। स्टॉक 20,000। और कुछ? ये सब हो गया। डेटास हो गया। बीआर हो गया। बीआर का वैल्यू कम हो जाएगा ना? बीआर का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 20,000 रुपया था बीआर का वैल्यू, अब 4,000 रुपया कम हो गया, यानी कितना रुपया हो गया आपका? अगर इस पे गलती हो तो मार्क कर लीजिएगा 4,000 रुपए को। ठीक है, और बैंक का बैलेंस कितना होगा? सर बैंक में ऐसा है कि 10,000 रुपए का तो बैलेंस था, प्लस कितना रुपया लेकर आया वो? 40,000। ये पहले ही डाल देना चाहिए था, हमने मिस कर दिया इसको। ठीक है, गलती है अपनी तरफ से ये वाला, बराबर। ठीक है, और कुछ हो गया माइनस इसमें से? पक्का? 100%? भूल गया सबका सब बेशरम लोग। -4,000 कौन करेगा? जो पैसा चला गया, बिल्स रिसीवेबल को डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या हुआ था? डेटर टू बैंक। तो ये बीआर जो है ना, उसका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये कितना रुपया रहेगा? 20 ही रहेगी। एंट्री क्या था? डेटर्स टू बैंक। इसलिए मैं जानबूझ के बीआर को माइनस किया, दिखाने के लिए कि सही बोला है नहीं बोला। कोई नहीं, 4,000 रुपया माइनस कर दो, बीआर तो बीआर ही है। अब बीआर को वैल्यू है क्या उसका? नहीं है, उसको हटा देगा हम लोग, फाड़ के फेंक देगा हम लोग उसको। ठीक है, कितना रुपया बचेगा इसमें फिर? 46,000। ठीक है, अंडरस्टूड। इसको जो जो गलती हुआ जिसका, उसको मार्क करके रखने का, ये वाला पार्ट को बीआर में लिख के क्रॉस कर देने का। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलो, लॉस कितना हुआ बताओ एक बार के लिए। 600 बाय लॉस 600 कितना कितना रुपया है? 300, 200, 100। ठीक है, लॉस कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड। टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना रुपया? 300, कितना लाया वो? 200, 100। ठीक है, बोला गया था मैंने सारा चीज तो कर ही लिया, तो मैं इसको खाली क्लोज ही करना है इसको, तो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ आपको। ठीक है, वैल्यू का काम घर पे कर लोगे। सुबह 10 ठीक है, आगे बढ़ो। वैल्यू और बैलेंस शीट का काम घर पे कर लेना प्लीज, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो अपना। ठीक है, विद दैट आवर सेट बी का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, आउटस्टैंडिंग 1 का बैलेंस शीट का टोटल कितना खाया वो? और ढूंढना पड़ता है रे। 29,000, 15,000, 1600। अरे वो एडिशन नंबर अलग है ना। उसका कैपिटल है ना? क्वेश्चन क्या है? राइट है। राजेशन रवि है क्या? हाँ हाँ 3,600 106150। वो उसको 13 का है भाई, इसको 13 इसका भी वही है क्या? कहना वाला का कुछ वही 2500। अरे टोटल ना दिया भाई पैसे कि वो जिस शेयर में बोला तूने सारी करा कैसे? रमन इज अरे उसको बाद में कर लेना यार तुम, so it is decided to value the बैलेंस तो लिख लिया ना सारा, तो इसको बाद में कर लेना। अभी काम नहीं है, सारा सारा शीट्स हो गया क्या? जो टाइम पास वाला क्वेश्चन काम करता है लास्ट में। 1/5 of 1/16 क्वेश्चन नंबर 1 में आओ, नेक्स्ट शीट का। आप लोग पहले ट्राई करोगे? चलो पहले ट्राई करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। आइए, राजेशन रवि दिया हुआ है आपका, रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, सुनने दो बाकी लोग को। तुमको बोला पीछे बैठ जाओ, कितना बार बोले? कौन सा भाषा में बताया हम? और पीछे कोई समझ रहा है एक बार सोचो तो खुद ही, तुम वहां बैठा रहा तो तुम समझ तो कैसा लगता तुमको? बैठ जाओ पीछे आराम से, बोला ये करने के लिए तुम लोग को।
ठीक है, राजेश एंड रवि कितना रेशियो दिया हुआ है 3:2 का बराबर। बैलेंस शीट दिया हुआ है आपका, क्रेडिटर्स दिया हुआ 38,500, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ 4,000 रुपया, कैपिटल अकाउंट्स दिया हुआ है 29,000 और 15,000, कैश दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, और मशीन दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है और फर्नीचर दिया हुआ है। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। रमन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ हाउ मच 16,000 रुपये। तो ये क्या लेके आया है, कैश लेके आया, कितना रुपया 16,000 रुपया। नया पीएसआर दिया हुआ, यानी कि आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके जितना भी है सब कुछ सैक्रिफाइसिंग रेशियो के सबसे बढ़ता। ठीक है, पहले का रेशियो कितना दिया हुआ था 3:2, ध्यान रखिएगा, दो दो रेशियो दिया हुआ, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। ठीक है, बाकी सारा काम किससे करता है हम लोग, ओल्ड रेशियो से। ठीक है, कोई चॉकलेट वॉकलेट दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, ये दिख रहा। हाँ जी, तुमको तो दिखता है। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, एनी कैश फॉर गुडविल। अगर वो कैश में नहीं लेकर आता है तो उसको किससे एडजस्ट करता है अपन, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करता है उसको। सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। मतलब ये इनडायरेक्टली किसका सवाल है, हिडन गुडविल का, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है। ठीक है, बट समझेगा, अभी तक जितना अपन ने हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन किया है उसमें हम लोगों ने कैसे निकाला था, पहले हम लोग निकालते हैं कि इसके हिसाब से कितना कैपिटल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल का शेयर कितना था 2/10, यानी कि 1/5 बराबर। 2/, मतलब 1/5 का शेयर में कितना रुपया लेकर आया ये 16,000 रुपया, यानी 5 इंटू 16,000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मुझे बताइए आप लोग, है ना, कितना रुपया हुआ ये 80,000 रुपया होना चाहिए कैपिटल। फिर हम क्या निकालते हैं, नेटवर्थ। नेटवर्थ किसका, फर्म का जो ऑलरेडी है। इस पर ध्यान दीजिए, नेटवर्थ कैसे निकलता है आपका, ठीक है, जो भी करंट पार्टनर्स थे उसका हम लोग एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। सर एडजस्टेड कैपिटल का मतलब, सर जो कैपिटल बैलेंस दिया हुआ रहेगा उसमें रिवैल्यूएशन वगैरह जो उसका हक का बनेगा, रिजर्व अगर कुछ बन रहा है तो रिजर्व का हिस्सा, गुडविल कुछ राइट ऑफ करना है तो उसका हिस्सा, रिवैल्यूएशन का जो जो ओल्ड रेशियो में काम होता है सबका सब, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, एडजस्ट करके बताते हैं कि नेट में कैपिटल कितना बच रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको ऐड करेंगे किससे, जो नया पार्टनर गुडविल का कैपिटल, सॉरी जो कैपिटल लेकर आ रहा है, जो कितना रुपया यहाँ पे 16,000 रुपया, फिर उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे टू कैलकुलेट व्हाट, गुडविल। ठीक है, जो लोग पुराना लोग कर रहा था, अगर आप लोग भूल चुके हो ये वाला पार्ट को तो थोड़ा शर्म वाला बात है। नया वाला लोग हम फर्स्ट टाइम बता रहा है, समझ में आया आपको, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं तो आई विल रिक्वायर ना कि बी का एक्चुअल कैपिटल कितना है। एक्चुअल मतलब क्या, एडजस्टमेंट के बाद में, मतलब रिवैल्यूएशन का फायदा किसका है, नियम से पुराने पार्टनर का। जनरल रिजर्व में कुछ दिया हुआ तो फायदा किसका है, पुराने पार्टनर का। और अगर गुडविल वगैरह भी राइट ऑफ करना, फिक्टिशियस एसेट भी राइट ऑफ करना, वो किसका जिम्मेदारी था, पुराना का। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में आप कैपिटल निकालोगे, उससे फिर कंपेयर करोगे एंड यूल कैलकुलेट द गुडविल। उसके अलावा बाकी कुछ भी एज सच नहीं है, आप लोग ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, उसके अलावा बाकी बिल्कुल साधारण है, जैसे मैंने सिखाया वैसे करिए, एक दो वर्किंग नोट बनेगा फिर आंसर निकालना है आपको। इसका देखना पड़ेगा, कर लो पहले, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। 16,350 फर्म को गुडविल है और 3,270 रुपीज रमन का कैपिटल गुडविल है, पीएफजी है 70। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वेरीफाई कर लो एक बार के लिए। मैं पहले रिवैल्यूएशन का बता रहा हूँ आपको। प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में, कितना कितना है कुमकुम, प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन का, कितना प्रॉफिट आया, नहीं आया, तो क्या विचार है करने का, अटक गया है या आया नहीं, कहाँ अटका बताओ, कौन सा वाला पॉइंट में अटका, फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज बाय 10%। फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया, 5,000 रुपया, उसका 10% कितना होगा 500 रुपया। तो डेबिट साइड में फर्नीचर आ जाएगा 500 रुपया में। बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 40,000 रुपीज, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 35, तो 5,000 रुपया बढ़ गया तो बिल्डिंग क्रेडिट साइड में आएगा।
और तो कुछ है ही नहीं। प्रोविजन बनाना है आपको 500 इस टू बी 500, मतलब पीडीडी कितना था आपका 400, अभी कितना हो गया 500, यानी 100 रुपया क्या हो गया अपना एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, रिवैल्यूएशन तो बहुत सिंपल था। केवल पीएफजी का खेला है, वो पीएफजी का एंट्री बता दो तो आपका आंसर हो जाएगा काम। वो कितना आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोग का? 1:1 आ गया। तो पीएफजी का हिस्सा कितना आया? 3270। वेरी गुड। मतलब कैसे ध्यान करना ठीक है, आइए बैलेंस शीट में कैश में ऐड होगा। मैं बताता हूँ। नहीं, उसमें लिखा हुआ है ना वो क्लियरली कि कैश पे नहीं लेकर आया है, वो एडजस्ट करना है उसको इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, शीट्स ठीक है सेट सी। हाँ साहब। इसमें लिखा हुआ है कि फर्म का टोटली नहीं है हाँ तो नहीं लेना है, कुछ नहीं है पीएफजी। वो बोलेगा एक तो तुम लोगों को कुछ है ही नहीं वैल्यू, ऊपर से हम तो वो गुडविल का हिस्सा दे, इसलिए वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पहला क्वेश्चन है जिसमें पीएफजी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ आप लोग के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 है ना? हाँ क्रेडिटर है ना, इसको क्रेडिटर से पैसा दे दिए फिर फिर revenue, फिर वो बैंक अकाउंट डेबिट 55 55 मिलेगा 55 में से 10,000 माइनस कर दो ऑलरेडी माइनस नहीं तो इंक्लूडिंग है ना सारा एडजस्टमेंट आफ्टर शेड्यूल प्लान है आफ्टर रिलीज कितना हमने वो आपका रेफरेंस भी दिया है क्या बोल रहे हैं तुम पढ़ो अच्छा तो कैपिटल टाइप हो गया ना पूरा तो इंक्लूडिंग इसमें उसका क्रेडिटर्स भी और गुडविल भी है नहीं, गुडविल अलग से एंड लिखा हुआ है देखो। उसमें लिखा हुआ है एज ए कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूडेड इन हाँ बस वो आता है कि पढ़ना है, फिर उसको लिखा हुआ है एंड गुडविल, गुडविल अलग से निकालना पड़ेगा, शेयर ऑफ गुडविल लिखा हुआ है अलग से ऑलरेडी। आप हमको एंड कर दो नहीं, तुम्हारा वो वाला पार्ट सही है, 50% तो तुम्हारा करेक्ट है। 50-50 में होगा ना ये तो अलग ही चल रहा है रुको रुको, हमको करने तो पहले हम बता देगा, आंसर लास्ट में बता देगा तुम लोगों को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेता, फिर 2 में हम खुद ही आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फटाफट रिवैल्यूएशन का वैल्यू डाल रहा हूँ, मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये वाला रिवैल्यूएशन वाला पार्ट बहुत सिंपल है, राइट? तो रिवैल्यूएशन फटाफट लिखा, आपका बिल्डिंग कितना था आपका? 5,000। ठीक है, स्टॉक कितना रुपया है आपका? 750। उसके बाद पीडीडी कितना रुपया है? 100। फिर फर्नीचर 500। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ फायदा? ठीक है, जो भी है फायदा बताइएगा, प्रॉफिट कितना आया ऑन रिवैल्यूएशन? राजेश का कितना कैपिटल आपका? 2190। और रवि का कितना आपका? 1460। इसमें किसी का अटका है? कोई इसमें अटका है? ठीक कर लो, बताओ इसमें अटका है कुमकुम? दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ सकता हूँ मैं? अब इसका प्रॉफिट ट्रांसफर होता है अल्टीमेटली, तो बीडी पहले बीडी बता दो बैलेंस कितना कितना है। मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं जा रहा हूँ उतना, आप लोग शायद चले गए होगे ऑलरेडी। ठीक है, तुम साथ साथ में नहीं बना रहा है, मैंने कहा था साथ साथ में बनाने के लिए, तभी आंसर आएगा, तो बस आंसर नहीं आएगा बाद में दिक्कत आएगा क्वेश्चन करने में। मैंने साथ साथ में बनाने बोला, आपको कोई कारण से बनाने बोला होगा, एक बार के लिए शुरू शुरू में आदत में लाना पड़ेगा, बट इससे आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा तुम्हारा कभी भी। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है कुछ कुछ 2190 खुशी, फिर उसके बाद कितना है 1460, वेरी गुड। फिर कैश लेकर आया है कितना? 16,000 रुपये। ठीक है, चलेगा? पीएफजी तो निकालना है ना अपने को। ठीक है, डन। अब सर इसमें क्या है, देखो मेरे को गुडविल डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, बट कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए बोला है।
यानी कि ये क्वेश्चन किस चीज का है? हिडन गुडविल का है, तो मेरे को इसका गुडविल निकालना पड़ेगा ना। मैं इसका गुडविल निकालता हूँ, ठीक है ना, वर्किंग नोट में निकालेंगे। ठीक है, मुझे बताइए शेयर कितना है, नया पार्टनर कौन है इसका? शेयर ऑफ रमन। कितना दिया है इसको शेयर? 2/10, क्योंकि नया रेशियो कितना है आपका? 2/10। और इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है आपका? 1:1। ये कैसे निकाला आपने? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये ऑलरेडी कैलकुलेट आप लोगों ने कर लिया, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, 2/10 को कितना लिख सकते हैं अपन? 1/5 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, बात तो बिल्कुल सेम है। ओके, अब इसने मुझे बताइए कैपिटल कितना लेकर आया? 16,000। ठीक है, तो मुझे बताइए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए नियम से? फिर 16,000 into 5। 60,000 इंटू 5 हो जाता है मल्टीप्लाई करके। हाँ। ठीक है, जो कि कितना रुपया होगा? 80,000 रुपये। ये हम लोग 80,000 रुपए के हिसाब से रमन से पैसे मांगे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब नियम से कितना अपना नेटवर्थ है? ठीक है, नेटवर्थ ऑफ फर्म कितना है, आइए निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे तीनों पार्टनर का कैपिटल चाहिए होगा, बराबर। फोन को यूज नहीं करना है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो मुझे बताया राजेश का कितना कैपिटल है? सर राजेश का ओपनिंग कैपिटल तो 29,000 था, ये मेरे को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, राइट। बट साथ में ये सर ना 2,190 रुपए का रिवैल्यूएशन का पैसा भी कमाया है। ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन हो गया, आगे जाकर का जनरल रिजर्व मिलता है, सब कुछ जो है वो अल्टीमेटली ओल्ड रेशियो का पार्टी बनता है। तो मुझे बताइए ओल्ड रेशियो के हिसाब से, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए। ठीक है ना, खाली टेम्पररी पर्पस के लिए अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में या फिर रिजर्व अकाउंट में डाल के रखा था पैसे को, बट अल्टीमेटली है किसका ये पैसा? ओल्ड पार्टनर्स का। ये इसलिए तो अपन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। जनरल रिजर्व किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। गुडविल को भी राइट ऑफ किसमें के बीच में करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो अल्टीमेटली ये पैसा है किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। ये खाली हम उसको टेम्पररी कहीं पे डाल के रख देते हैं। तो नियम से इसका अकाउंट कितना होगा? 29,000 या 31,190? 31,000। 31,190, बिकॉज ये दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अच्छा, आप लोग को और ही दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग चाहो तो अकाउंट यहाँ पे क्लोज करके इसका बैलेंस निकाल लो। इसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल, फिर इसको वापस ओपन करके निकाल लो। इतना अगर करने का मन है तो कर लो, अदरवाइज अगर दिमाग चल रहा है फटाफट आप लोग का, तो इन दोनों को ऐड कर दो। अगर कोई बाई चांस रिजर्व वगैरह होता तो भी क्या कर देता अपन उसको? ऐड। गुडविल वगैरह तो उसको क्या कर देता अपन? माइनस कर देता है यहाँ पे। अब इतना आप लोग स्मार्ट हो चुका होगा मेरे हिसाब से। द मोर नंबर ऑफ सम्स यू प्रैक्टिस, द क्विकर यू विल बिकम, द लेसर यू विल मेक मिस्टेक्स। भैया ठीक है, 2 का रिवैल्यूएशन में 10,000 आगे पीछे है। एक से कोई खत्म ही होने वाला, उसके बाद रेफर कर देता है। ठीक है, तो मुझे बताइए राजेश का एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 6,119। रुपीज 3,1,190। ठीक है, तू इसका करेक्ट है, इसे वेरीफाई कर लो। ठीक है, फिर राजेश और कौन है? रवि। रवि का एडजस्टेड कैपिटल कितना है भाई? 1,646। आपने चेक कर लिया? 16,460। 460। और रमन का कितना कैपिटल है भाई? 16,000। टोटल कैपिटल कितना बन गया? नेटवर्थ कितना हो गया इसका? 6,3,650, बराबर। तो मुझे बताइए, ये देखो उनको उनसे मांगा कितना रुपया अपन ने? 80,000 रुपया। और अपना कैपिटल बनता कितना है? 63,650। तो मुझे बताइए गुडविल कितना का हो रहा है फिर? गुडविल कितना बन रहा है? 16। ये किसका गुडविल है? पूरा फर्म का। तो ये फर्म्स गुडविल है आपका, बराबर। अब मुझे पीएफजी निकालना है, तो पी 16450 बोल रहा है क्या? 350। ठीक है ना, तो कितना होगा बताइए सर? 16,350 तो पूरा फर्म का गुडविल है, उसमें से वो शेयर कितना है उसका? 1/5। तो कितना बन रहा है आपका? 3,270। ये क्या है आपका? ठीक है, पीएफजी हो गया आपका। ठीक है, और क्योंकि पीएफजी वो कैश के फॉर्म में नहीं लाया है, क्योंकि वो पीएफजी को कैश के फॉर्म में नहीं लाया है, जनरल एंट्री क्या होता है बताइए एक बार के लिए मेरे को? जनरल एंट्री क्या होगा आपका? अरे जब वो बोला है, क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ा कर भाई। वो बोला है कि बैंक में नहीं लेके आया रुपया वो, और मैंने अभी भी बोला कि वो कैश में नहीं लेकर आया, तो क्या एंट्री होगा? अरे करंट अकाउंट तो तब आएगा ना जब वहां पे करंट अकाउंट होता है। क्या एंट्री होता है? रमन्स।
वो 2 दिन पहले कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद नहीं रहता क्या पीस है। डेबिटेड टू, क्या लिखे? टू किसको लिखे? सर तुम छोड़ दो पढ़ाई करना, तुम पढ़ाई करना छोड़ दो, बता रहा राजेश टू राजेश कैपिटल अकाउंट, टू रवीज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया गुडविल है? 3270। किस रेशियो में बटेगा ये संभव? पीएफजी को ओल्ड रेशियो में बटेगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? कितना रुपया हुआ? 1635, 1635। ठीक है, इसको पार्टनर्स कैपिटल में डाल दे। पार्टनर्स कैपिटल में कैसे डालेंगे इसको? कुमकुम ध्यान देगा एक बार के लिए ये वाला पार्ट को, ये आपको नहीं आता शायद इसलिए दिखा रहा। इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे अपन? सर राजेश और रवि का तो फायदा हुआ है, राजेश और रवि का तो फायदा हुआ है, तो उसको किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में। और रमन का तो नुकसान हो रहा है, तो वो किधर जाएगा? आपका डेबिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखूं मैं? बाय रमन, क्योंकि रमन रुपया दे रहा है किसको किसको? राजेश और रवि को। कितना रुपया? 1635। और रवि को भी कितना दे रहा है? 1635। इसके चक्कर में नुकसान हो गया किसका किसका? सर राजेश की तरफ से नुकसान कितना हुआ है रमन को? 1635 का। और रवि की तरफ से कितना नुकसान हुआ है? 1635 का। ठीक है, जनरल एंट्री से लेजर में पोस्ट किया मैंने, बट अगर किसी को फंडामेंटल्स में इशू हो तो इसलिए मैंने बता दिया दिखा के। ठीक है, इसे ट्रांसफर करते हैं अपन। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? उसके बाद आप लोग बाकी क्वेश्चन जो है वो लोग घर पे कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। वन का बात कर रहा हूँ। ठीक है, बता रहे हैं। हाँ भाई, ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है? किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग, बाकी तो हो जाएगा। खाली लेजर अकाउंट करना बंद ही करना है आपको को। ठीक है, इज इट फाइन? आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर है? आइए, क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया आपका। ठीक है, उनको में इशू नहीं है ना? कर लोगे ना ये वाला पार्ट को? वेरीफाई कर लेना आंसर्स मेरे से। ठीक है, आप लोग एक बार काम करो, कैपिटल का बैलेंस शीट का टोटल लिख लो। बैलेंस शीट टोटल लिख लो, 106150, 106150। ठीक है, बैलेंस शीट टोटल इज 106150। ठीक है, ये अगर आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है बिल्कुल। ओके, लेट अस मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में किसको डाउट था? हार्दिक को। बता रहा हूँ, 5 भी बताता था, पहले 2 पेपर समझा के करने देता हूँ, तब मेरे को 5 बता देगा। ऑन 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट दिया हुआ ए और बी का, हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्रेडिटर्स दिया हुआ आईएमएफ या आईएफएफ दिया हुआ आपका, क्या होगा? इसको क्या करे? सर दो रिजर्व है, इसको बांट दो। क्यों? फंड तो क्या हो गया? तुमको ज्यादा आता है, बाकी लोग बताएगा। बांटेगा ना? क्यों? फंड को नहीं बांटता है क्या? एग्जैक्टली ठीक है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अपन देखिएगा, उसके हिसाब से बात करेगा अपन आगे। ठीक है, आइए अब आईएमएफ को एक बार आईएफएफ को सर्कल करके रख लीजिए ताकि याद रहे आप लोगों को। जीआर को क्या करेगा? सर कुछ नहीं, बैलेंस शीट में डाल देगा, उसको बांट देगा। कितना रेशियो में? नया रेशियो में, बराबर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ऑन 1 अप्रैल एक नया पार्टनर आया, कौन? सी, वो 1/5 शेयर, तो इसका सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या रह जाएगा आपका? 3:2। सी बॉट कितना? 1 लाख एज कैपिटल एंड 50,000 रुपए एज पीएफजी। तो ये तो पीएफजी और कैपिटल में आ जाएगा, प्लस 1.5 लाख रुपए कैश में चला गया। तो कैश में क्या हो जाएगा आपका? ऐड। दोनों एंट्री याद रखना आपको, ये किधर जाएगा? कैपिटल में। पीएफजी किधर जाएगा? दोनों का बाकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैपिटल में, बराबर। ठीक है, अब इतना शार्प आपको होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए प्रोवाइड करना है आपको। मतलब ये क्या होगा? नुकसान किधर जाएगा आपका? रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, बराबर। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपने बना के रखा था, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 50,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखिए कितना रुपया है? कितना है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू? अरे भाई ये देखो, कुछ भी बोल रहे हैं, 30,000 रुपया, 50,000 रुपया, अपने मन के हिसाब से कितना हो रहा है? 60,000 रुपीज है, यानी कि फंड कितना का बनाया हुआ था? 30 का फंड बनाया हुआ था आपका।
बराबर 30 का फंड है, 30 का है 12 का फंड है, 12,000 का फंड है ना। एक सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूं, रुको। हाँ क्रेडिटर्स का वैल्यू हाँ 12,000 हाँ 12 ही तो है ना, 12,000। थोड़ा देखो गलती हो गई लिखने, ऊपर नीचे हो गया है, तो ठीक कर लो उसको। क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज का होगा, क्रेडिटर्स 30,000 होगा, IFF 12,000 का होगा, जनरल रिजर्व 25,000 रुपया होगा, और वो कैपिटल लगाने वाला कट कर दो। ठीक है, ओके। तो देखो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था, 60,000 रुपीज, वो कितना का गया है वो, 50 का हो गया, ठीक है ना, 50 का हो गया है, तो कितना वैल्यू गिर गया है इसका, 10,000 रुपीज फॉल हो गया है इसका वैल्यू। तो 10,000 रुपीज को कहाँ कहाँ से इस्तेमाल करोगे सर आप, सर एक तो 10,000 रुपया जो है ना, एक जो है वो कहाँ जाएगा आपका, हाँ जी, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में जाएगा क्या, हाँ यश, 10,000 रुपया रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, नुकसान तो हुआ हुई नहीं, इसका जनरल एंट्री क्या होगा बताइए वकीले, सर IMF, सॉरी IFF ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्या एंट्री होगा सर, ठीक है, IFR अकाउंट या फिर IFF अकाउंट डेबिटेड कितना रुपया, 10,000 रुपीज, ठीक है ना, 10,000 रुपए तो यूज करेगा ना उससे, उतना से गिरा है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना रुपया, 10,000, ठीक है, क्लास नंबर 2 एडमिशन का, ठीक है, जब अपन IMFF और WCL वाला एडजस्टमेंट्स देखा था, बराबर, ये भाई साहब जी वो क्लास देखा नहीं है, ठीक है, वो क्लास तो मिस किया था, उसके बाद तो हम बॉदर नहीं किया कि उस क्लास को देखो, क्योंकि हम थोड़ी ना कुछ, हम तो टाइम पास करते हैं, देखा था तब, कैसे याद नहीं रहा ये वाला पार्ट, बात करना है, ठीक है। IFR डिवाइड टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अपने 12,000 का प्रोविजन बना के रखा था, तैयारी कितना का था, 12,000 का, नुकसान कितना का हुआ, 10,000 का, 10,000 को क्या करेंगे अपन, एडजस्ट कर देंगे, और जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, इन विच रेशियो, इन द ओल्ड रेशियो, समझ में आया आपको, सर एंट्री बता दो, एंट्री रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे, तुम भी हवा में ही करो बस पढ़ाई, ठीक है। तो अब इसका फाइनल एंट्री क्या होगा बताइए वगैरह, हमको लिख लो आप लोग जिसको याद नहीं है, IFR अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना, 2 टू पी, ठीक है, क्या चीज, ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, बढ़ जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ रुपीज 18,000 वे रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, 12,000 मिल गया उसको फुल सेटलमेंट में, तो एंट्री क्या होगा इसका, फायदा हो गया ना अपने को कितना रुपए का, 12,000 का, तो कैश में एक तो ऐड हो जाएगा कितना रुपया, 12,000 रुपया, और रिवैल्यूएशन में कहाँ आ जाएगा आपका, कितना साइड में, राइट साइड में आएगा ना, फायदा है बोल के, ठीक है। आप लोग गलती किस में हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में, तो उसको मार्क करके रख लो आप लोग, तो होना नहीं चाहिए था, शर्म वाला बात है, बट हुआ है, ठीक है। तो वो किस में हेल्प चाहिए था, 5 में कर रहे, 5 का तो क्वेश्चन अच्छा है, बोलो, बस इतना बताओ कि अगर हम लोग किसी चीज को करंट अकाउंट में डाल रहे हैं तो उसका वैल्यू वापस कैपिटल अकाउंट में देना पड़ेगा, अगर दिया हुआ क्वेश्चन में तो, ऐसा क्या है? ये रहा दिया हुआ है ना, तो बस ऐसे समझा ये दीजिए दिया हुआ है ना, कि ई, हो जाएगा ई बताओ क्या है, ई में ये तो लिखा हुआ है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट से फ्लक्चुएटिंग में ट्रांसफर करना है, यानी फिक्स में क्या क्या था, करंट और कैपिटल था, तो जो भी करंट का मटकी का पैसा जमा हुआ है ना उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, बस ये खत्म, बस, और भैया ऐसे एफ तो किया भाई है भाई,
ऐप तो कुछ भी नहीं करना उल्टा कर दो। क्रेडिट होना चाहिए मतलब क्रेडिटर्स को कम कर दो उसको बढ़ा दो क्या हाँ, कहाँ का होगा इसका दो इफेक्ट आएगा एक एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स था ना, बिल्स पेबल क्रेडिट हुआ होगा तुम्हारा। बिल्स पेबल तो डेबिट होगा ना भैया बिल पेबल भरेगा अपना ये तो अलग ही चलता है क्या एक्सेप्ट बोल किया रहे हैं? हम लोग बीपी हम लोग बिल एक्सेप्ट किए हाँ तो हम लोग का BP वो बढ़ जाएगा बीपी एक्सेप्ट सॉरी बिल बढ़ जाएगा हाँ, सॉरी पेबल बढ़ेगा तो डेबिट होगा बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल में फर्क होता है भाई। वो पहले वाला सम जो था वो डेटा के कॉन्टेक्स्ट में था, ये क्रेडिटर के कॉन्टेक्स्ट में है। तो आपने जो क्रेडिटर आपको मिलना था, जो क्रेडिटर को आपसे 50,000 रुपये मिलना था, तो एंट्री क्या था, क्रेडिटर रुपया था 50,000 रुपये का। अब मैंने क्रेडिटर को एक बार के लिए शांत करने के लिए बिल्स पेबल दे दिया, तो क्रेडिटर तो शांत हो गया कितना रुपए से, 50,000 से। और उसके अगेंस्ट क्या दे दिया आपको, बीपी दे दिया आपको, कितना रुपए का, 50,000 रुपये। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये अलग चल रहा है चलो बच्चा है करो करो करो। समझ में आ गया? ठीक है वो कोई आप नहीं भैया इनका कोई मतलब इफेक्ट नहीं होगा बोलो बिल्स पेबल का वैल्यू चेंज हो जाएगा खाली, बस और रिवैल्यूएशन क्रेडिटर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। वही तो रिवैल्यूएशन और उसमें बैलेंस शीट में कुछ नहीं, बीपी बढ़ेगा तो तो क्रेडिटर्स को सेटलमेंट कर रहा है ना तुम, तो क्यों आएगा उसमें? कोई डिटेल्स कम होते हैं क्रेडिटर्स कम हो गया और बिल्स पेबल जो है बढ़ गया, सेटलमेंट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, कम बेसी नहीं कर रहा है इस पे तुम। तो दोनों में बैलेंस शीट हो गया बस आधा लड़का उठा था भाई तुम्हारा डेली माथा खराब हो गई हाँ जरूरत से ज्यादा ऐसा बात नहीं है ऐसे बार-बार प्रश्न को आने का मेरा बोला भाई ने ठीक है बोला ही नहीं आप तो देखो वो करता था तो मैं ना करना तो आप एकदम मजा नहीं करेंगे क्या वो बेसिक टेबल मतलब क्या होगा बेसिक टेबल बढ़ जाएगा टेबल बढ़ जाएगा 20,000 तो और क्रेडिट हमको ये समझाने लग जाए क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट अब बोला था अच्छा लगा रॉन्ग एंडिंग मारा मैंने उसकी डेटर हुज ड्यूज ऑफ रुपीज 18,000 वेर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हिज बैड डेब्ट्स, तुमने मान ही लिया था कि वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो उससे जो मेरा बैलेंस शीट में वो अलग हो गया। बैड डेब्ट्स कभी भी तुम बैलेंस शीट में थोड़ी ना रोक दिखाएगा, तुम तो बोल ही रहे कि मैं दुबट खाता में चला गया, पैसा को हम मान लेके नहीं मिलेगा हमको, तो उसमें से 12,000 रुपये आ गया है, तो 12,000 कंसिडर करेगा ना, 18,000 रुपये डूब गया तो डूब गया, क्या फर्क पड़ता तुमको? तो एज डेटर्स जो बैलेंस शीट में वो ऐड के साथ रहेगा हाँ, पीडीडी अगर है तो पीडीडी माइनस हो जाएगा, पीडीडी है क्या कुछ, हाँ उसको माइनस करेगा बस। ठीक है, तुम लोग कहाँ तक कर लिया? 5 तक। ठीक है, आप लोग बाकी क्वेश्चंस जो है ट्राई करोगे, ठीक है, 2-4 क्वेश्चंस में दिक्कत भी होगा आपको, बट कोशिश करना दिमाग लगा के आप लोग को, ठीक है। 5 तक अगर आपने कर लिया है तो फिर बाकी 3-4 क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 5 तक की जो 5 और 6 में जो दिक्कत आना है वही आएगा बस, बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन में दिक्कत है नहीं। फोन मत यूज करो ध्रुव, फोन नहीं मिलेगा तुमको कैलकुलेशन के लिए, एक साइड पे नहीं मिला कुछ गड़बड़ किया तुम मतलब। डेटर्स नहीं क्रेडिटर लेस होगा डेटर भी लेस होगा तुम्हारा बैलेंस शीट में डेटर मैं तो वो कर दिए 98 में कहाँ 4,500 मैं बीपी सबसे नहीं डाले देख रहा हूँ बीपी हमारा बीपी क्या था, क्वेश्चन क्या था, XYZ are equal नंबर क्या था उसमें? 76 70,000 रुपीज, क्रेडिटर्स 1,02,500, 1,05,500 अच्छा 7,500 500, वो नहीं किया था क्या? सब आइटम क्यों मिस किया था, तुमको मिस ही नहीं करना चाहिए था, नहीं मतलब रिवैल्यूट था कर दिया था इधर वही तो मिस नहीं करना तुमको। तो आपने उस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट also तुम पहले बैलेंस शीट मिला लेना आराम से, वेरीफाई करा देना, ठीक है, एक बार के लिए स्टॉप कर दो इसको वाला पार्ट को, तुम लोग जो लोग बाकी लोग किया हुआ है एक बार स्टॉप कर दो, ठीक है।
जो भी पेंडिंग सम्स है आप लोग घर पे ट्राई करोगे, कल तक आप लोग ये सारा सम्स को खत्म कर लेंगे। ठीक है, कल वाले क्लास में एडमिशन वाला पार्ट खत्म करेंगे अपन। ठीक है, चलेगा? आइए। ठीक है, लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। एक मिनट लिंक तो आया था एक